अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को मैं स्लीव्स के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं 2 कलर के धागे लूँगी। आप चाहें तो एक धागे से बना सकते हैं, एक कलर के धागे से ही। तो मैं इसमें 2 कलर के धागे यूज़ कर रही हूँ। मैं सिल्क के धागे ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी धागे ले सकते हैं। कॉटन के धागे, नायलॉन के धागे, कोई भी धागे से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और इसके लिए मैं लूँगी 11.07 mm की नीडल। सबसे पहले हम इससे बनाएंगे पहले डिज़ाइन को, फिर उसके बाद इस धागे को लगाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी क्रोशिया पे इस तरह से नॉट बना लेना है। फिर उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमें 18 बार चेन बना लेनी है। 18 चेन बनाने के बाद हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 चेन को छोड़ते हुए 9 वाले चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन लेके हम फिर से 1 2 चेन को छोड़ेंगे, तीसरे वाले चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन लेके फिर से हम 1 2 चेन को छोड़ेंगे, तीसरे वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन लेते हुए फिर से हम 1 2 चेन को छोड़ेंगे, लास्ट वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 बार चेन लेके ऐसे पलट देंगे। फिर हम इस पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके तीसरी वाली डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 चेन लेके हम यहाँ पे 1 2 चेन को छोड़ते हुए तीसरे वाले चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, फिर से ऐसे पलट लेंगे डिज़ाइन को। फिर उसके बाद हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके फिर से पलट देंगे ऐसे। फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी तरह से हम रिपीट करेंगे। 1 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बना लेंगे 1 2 3 4 4 लाइन हम बनाएंगे इसकी। फिर हम 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके हम
इस गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। हम इस तरह से 4 बार बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इस वाले चेन में बनाएंगे 1 2 3 4। फिर इसमें बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरह से 3 गैप में बनाने के बाद अब हम इस लास्ट वाले गैप में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम 8 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इस वाले गैप में बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरह से इसमें 4 बार बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में 4 बार ही बनाएंगे 1 2 3 4। अब लास्ट वाले गैप में हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर वाले गैप में हम इस तरह से, यहाँ भी हमने 8 बार बनाया और यहाँ भी 8 बार। अब इस वाले गैप में 4 बार बनाएंगे 1 2 3 4। अब इस वाले गैप में भी 4 बार बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरह बनाने के बाद अब इस वाले कॉर्नर वाले गैप में उसी तरह से हम 8 बार बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार बना लेंगे। फिर से इस वाले चेन में 4 बार बनाएंगे 1 2 3 4। फिर इसमें 4 बार 1 2 3 4। अब यहाँ लास्ट वाले कॉर्नर में हम बनाएंगे 1 2 3 4। 4 बार बनाएंगे। 4 बार हमने पहले डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो 4 इसको बना के 8 बार हो गई। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। धागे को यहाँ पे हम कट करके निकाल देंगे। कुछ इस तरह से ये पैटर्न रेडी हो जाएगा डिज़ाइन का। फिर उसके बाद हम 1 2 3 4 चेन ले लेंगे। 4 चेन लेके हम फिर से अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 बार धागे को फोल्ड करेंगे क्रोशिया पे और सेम गैप में हम बनाएंगे इस तरह। पहले 2 धागे से बाहर आएंगे, फिर 2 धागे से, फिर 2 धागे से। इस तरह से हम बना लेंगे। फिर उसके बाद हम फिर उसी तरह से चेन बनाएंगे 18 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से 18 बार चेन बना के यहाँ पे हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 9 वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम ऐसे ही हम रिपीट करेंगे। जैसे
इस वाले पैटर्न को यहाँ पे हमने बनाया था वैसे ही हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। 1 2 चेन लेते हुए 1 2 गैप को छोड़ेंगे, फिर 1 2 चेन लेते हुए 1 2 गैप को छोड़ेंगे, तीसरे वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेते हुए फिर से हम 1 2 गैप को छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 चेन लेके फिर से ऐसे पलट देंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ऐसे ही 4 लाइन बना लेंगे 1 2 3 4 4 लाइन यहाँ करके हम फिर उसके आगे बनाएंगे सेम ऐसे ही। इस तरह से 4 लाइन बन गई 1 2 3 4। अब हम फिर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेते हुए इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे में आएंगे, ऐसे यहाँ तक पूरा कर लेंगे राउंड। तो इसको आप चाहें तो जितनी आपको लेंथ चाहिए, आपकी स्लीव्स की गुलाई जितनी होगी उतनी लंबी आप इस पैटर्न को पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। तो मैं थोड़ी सी और लेंथ आगे बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस गैप में हमें 4 बार बनानी है सिंगल क्रोशिया। हम इस गैप में और इस गैप में 4 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, और इस वाले गैप में 8 बार बनाएंगे, फिर से इस वाले गैप में 4 बार बनाएंगे, फिर से इस वाले गैप में 8 बार। कॉर्नर वाले गैप में हमें 8 बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से इस गैप में 4 बार बना लेंगे, फिर इसमें 8 बार, फिर इसमें 4 बार करके फिर यहाँ पे आएंगे तो हम 4 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये 4 मिला के 8 हो जाएगी। यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे 8 बार, फिर से हम इसमें 4 बार बनाएंगे, इसमें 4 बार, वन 2 3 4 चेन लेते हुए फिर से हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे, फिर 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेके अब हमें इस तरह से हमने जितनी लंबाई हमें चाहिए स्लीव्स की उतनी लंबी ये पट्टी मैंने बना ली है। तो जितना राउंड आपको चाहिए स्लीव्स का, जैसे इस तरह से हम देख लेंगे कि हमें कितनी लंबी पट्टी चाहिए। इस तरह से बना के फिर यहाँ पे हम जोड़ देंगे इस पट्टी को। अगर आप चाहते हैं इस डिज़ाइन को दामन पे लगाना चाहते हैं तो आप और लंबी पट्टी बना सकते हैं। स्लीव्स आपको जितनी चाहिए बस उतनी लंबी स्लीव्स के लिए आप बना लें इस पट्टी को। मैंने 1 2 3 4 5 6 पैटर्न बना लिया है। अब हम यहाँ पे ऐसे सीधे साइड को हम देखेंगे। ये हम सीधे साइड जो है ना, इसको सीधा करते हुए हम ऐसे पट्टी को पकड़ लेंगे और इस तरह से हम पट्टी को ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें बीचों बीच में बिल्कुल से अटैच करना है।
स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से हम पट्टी को जोड़ देंगे। इस तरह से रेडी हो जाएगी पट्टी। अब हम इसके ऊपर वाली डिज़ाइन को बनाएंगे आगे। इस धागे को हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। अब हमें इस तरह से पकड़ना है। हम इस तरह से डिज़ाइन को देखेंगे। पहले उल्टे साइड से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे, ये हाथ से बनाना शुरू करेंगे। अब हम इस वाले धागे को अटैच कर देंगे। आप चाहें तो एक धागे से भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम 11 चेन लेंगे। 11 चेन लेके हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी में। अब हम इसे पलट देंगे। यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन के अंदर 1। हम इस धागे को ऐसे ही इसी डिज़ाइन को बनाते हुए ऐसे छिपाते जाएंगे। 2 3 4। यहाँ पे इस धागे को हम कट करके पहले निकाल देंगे। 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हम 11 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के इस तरह हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 2 धागे से पहले इस तरह बाहर आएंगे, फिर 2 धागे से, फिर 2 धागे से। इस तरह हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 4। इसके ऊपर एक बार हम बनाएंगे 5। इस तरह से बना के फिर 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेके ऐसे पलट देंगे। फिर पहले वाली क्रोशिया पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर हम जितनी क्रोशिया बनी है सब पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। लास्ट में हम बनाएंगे 6। इस तरह बना के फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चेन लेके फिर से उसी गैप में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। एक बार और सिंगल क्रोशिया, फिर से ऐसे पलट देंगे। फिर से इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर 1 2 3 चेन लेके फिर से ट्रिपल क्रोशिया उसी तरह से बनाएंगे 4 बार, 5 बार बनाना है हमें। 1 2 3 4।
अब इसके ऊपर हम बनाएंगे 5 सुई वाली ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से बना के फिर 1 चेन लेके ऐसे फिर से पलट देंगे, फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। हम इस पैटर्न को यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार हम बना लेंगे। इस तरह से 4 बार बनाने के बाद 1 2 3 4 4 बार बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे अटैच करना है। ये आप गौर करके इसको अटैच करें, ऐसे पलटी ना रहे। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो यहाँ पे उल्टी साइड होनी चाहिए। तो इसको आप जब अटैच करने लगे तो यहाँ पे ये ख्याल ज़रूर रखें। इस तरह से यहाँ हमें अटैच कर देना है। फिर से हम उसी तरह से चेन बनाते हुए जैसे हमने इसमें ये डिज़ाइन को बनाई है, उसी तरह से पूरे में ये डिज़ाइन को बना लेंगे। एक साइड में बनाने के बाद धागे को कट करके निकाल देंगे, फिर से हम एक साइड में डिज़ाइन को बनाएंगे। हम यहाँ पे जब इस लाइन को बनाते हुए आएंगे तो यहाँ पे अब हमें इस बीच वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें अटैच करना है इस तरह से। फिर उसी तरह से हम बनाते जाएंगे पूरी डिज़ाइन को। कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको चाहें तो हम स्लीव्स पे सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं और क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी स्लीव्स है, इस पे इसको इस तरह से रखेंगे और इसको रख के दोनों साइडों में हम सुई धागे से इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे, तो हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो जाएगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर दिया है, तो प्रेस करने के बाद ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाती है। और आप चाहें तो इसमें इसका लुक और ही खूबसूरत देने के लिए इसमें कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे कुछ मोतियां लेके आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से सुई धागे की मदद से आप आसानी से लगा लेंगे इस मोतियों को। आपकी मर्ज़ी हो तो लगाएं, नहीं तो आप ऐसी ही डिज़ाइन को छोड़ दें। ऐसी ही डिज़ाइन बहुत प्यारी दिखती है, लेकिन आप लगा लेंगे अगर इससे मोतियों को तो बहुत ही डिज़ाइन और ही प्यारी दिखने लगेगी। इस तरह से जब मोतियों को लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती और ही बढ़ जाएगी। तो आप चाहें इस तरह से मोतियों को लगा सकते हैं। मैंने अभी मोतियों को अटैच नहीं किया है, बस ऐसे ही डिज़ाइन के ऊपर रख के मैंने दिखाया है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।